क्षेत्रफल, तो लोग भी बोलोगे, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्त के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वृत्त के बारे में, ठीक है। देखो बच्चे में तुम लोग पढ़ के आए हो ना, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त की परिधि निकालते हैं, वृत्त में एक केंद्र होता है, वृत्त में त्रिज्या होता है, व्यास होता है, ये सारी चीज जान चुके हो ना। अब इसकी और जैसे बच्चे में तुम लोग क्या निकाल के आए हो? सीधे एक वृत्त बना था, उसका क्षेत्रफल निकालते हो, परिधि निकालते हो ना। अब हम लोग इस क्लास के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, कि इसमें इसकी अंदर की बातों को जानेंगे। जैसे देखो गांव में झोला छाप डॉक्टर किसको बोलते हैं? बुखार ठीक कर देगा ना, पेट दर्द है उसको ठीक कर देगा, गाँव चीटा कर देगा ना। लेकिन MBBS डॉक्टर क्या करता है? शरीर के अंदर की चीज़ों को, जैसे लीवर खराब हो गया ना, लीवर में सूजन हो गया या अगैरह वगैरह जो बीमारी, उसको चीर फाड़ करके क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। तो अब हम तुम लोग पहले क्या बन गया था? झोला छाप डॉक्टर। अब तुमको क्या बनाएंगे? MBBS। मतलब डॉक्टर क्या करते थे? पहले बुखार उखार ठीक करते थे। अब तुमको MBBS बनाएंगे तो तुमको क्या करना? चीर फाड़ करना सिखाएंगे। तो इसी तरह से हम वृत्त को भी क्या करेंगे? चीर फाड़ करेंगे। चीर फाड़ करेंगे मतलब देखो, जैसे हम कहेंगे कि ऐसे बना देंगे और यहाँ से ऐसे करके इसको काट देंगे और इसको मिटा देंगे, बोलेंगे कि इसका क्षेत्रफल बताओ। अब देखो अंदर में काट दिए ना, बोलेंगे कि ऐसे मर्जी है, ऐसे नहीं काट करके मर्जी हम ऐसे काट देंगे। अब बोलेंगे कि अब इसका क्षेत्रफल बताओ क्या है ना। पूछेंगे, मर्जी होगा तो इसको मिटा देंगे, पूछ देंगे बताओ इसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अभी जानेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो वृत्त में ये क्या होता है? ये मान लो इसे वृत्त बना दिए, ये वृत्त का क्या है? ये वृत्त का जो डॉट दिख रहा है ये क्या है? केंद्र है। और ये जो सर्कल जो दिख रहा है, ठीक है, इसी का नाम क्या होता है? परिधि। इसी का क्या नाम होता है? ऐसे जो घूम के जाएंगे ना, ऐसे इस तरह से, इसका नाम क्या होता है? परिधि होता है, ठीक है। और ये क्या है? केंद्र है। अब देखो कैसे, जैसे देखो कभी कभी जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त में क्या देखा है कि जब हम लोग खंभा को गाड़ देते थे और उसमें क्या करते थे? रस्सी लगा करके ऐसे क्या कर देते थे? घुमा देते थे। तो क्या बन जाता था? पूरा एक सर्कल बन गया, जिसमें उन्हें क्या कहते हैं, जो अबीर उबीर डालते थे, अबीर उबीर डालते हैं, सजाते हैं ना। तो क्या बनाते हैं? पहले वृत्त बनाते हैं। तो वृत्त को बनाने के लिए उस खंभा में फंसाए किसको? रस्सी को। अच्छा बताओ, रस्सी को जब फंसाए तो उसी रस्सी को घुमाए कि कभी छोटा बड़ा रस्सी ले लिए? उसी रस्सी को बार बार घुमाए। तो बताओ जब चारों तरफ ऐसे सर्कल करके जब घूमा ना, तो सारे जगह का दूरी क्या था? समान था, क्योंकि रस्सी तो उतना ही बड़ा लिए थे ना। जितना बड़ा रस्सी, मान लो इतना बड़ा अगर रस्सी ले लिए, इतना ही बड़ा रस्सी से क्या करते थे? चारों तरफ घुमाते थे। बस मान कि नहीं? तो जैसे देखो अभी मान लो कि हम ये एक बिंदु ले लिए, मान लो ये क्या है? 26 जनवरी मनाने जा रहे हैं, ये खंभा है, ठीक है। और इसमें से क्या लगा लिए? एक रस्सी। ये क्या लगा दिए? रस्सी। और ये रस्सी के नोक को पकड़ेंगे, रस्सी को नोक को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके क्या कर दिए? घुमा दिए। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? वृत्त, ठीक है। इसी में सजाना उजाना है। तो अब देखो, अब ये रस्सी देखो यहाँ पर इतना ही बड़ा था, तो ये रस्सी अगर मान लो यहाँ पर लाए होंगे, जिस समय खींचने के लिए यहाँ पर जो रस्सी आया होगा वो भी तो इतना ही बड़ा होगा। थोड़ा दिख रहा है बड़ा, लेकिन है इतना ही बड़ा, ठीक है। ऐसे करके ये देखो, यहाँ से देखो, मतलब हम कहीं भी वृत्त के किसी भी जगह पर अगर उस रस्सी को ले जाएंगे तो रस्सी क्या रहेगा? उतना ही बड़ा रहेगा। रस्सी तो उतना ही बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत। तो ये जो देख रहा है तुम लोग, ये देखो, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। और ये क्या है? पूरा सर्कल है। और इस वृत्त के केंद्र और ये जो परिधि जो दिख रहा है, वृत्त की जो ये परिधि जो है, ये केंद्र और परिधि की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसी का नाम क्या होता है? त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसका क्या नाम है? त्रिज्या, ठीक है। और त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? स्मॉल आर से। कोई दिक्कत? अब देखो,
इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, व्यास के बारे में। देखो एक कंडीशन बताते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है। देखो मान लो ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब देखो एक बार क्या कर लिए, यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो इसका क्या नाम दिए, त्रिज्या। अगर मान लो यहाँ से यहाँ भी मिला देंगे तो इसकी मान लो अभी ये नहीं है, तो तब इसका क्या नाम है, क्या नाम है इसका, अभी भी तो क्या है, त्रिज्या। क्योंकि केंद्र से हम किसको मिलाएं, वृत्त की परिधि को मिलाएं, तो अभी ये क्या है, त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पर देखो जब दोनों त्रिज्या भी सामने, अगर मान लो कि हम यहाँ से यहाँ तक खींच दिए, तो हालांकि इसका नाम जीवा हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, जीवा। जब वृत्त की परिधि को परिधि से मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, नहीं, व्यास नहीं बनता। जब परिधि को परिधि से मिलाते हैं तो वो जीवा बनता है। लेकिन वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो केंद्र से होकर के जाती है, किससे होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, वृत्त का व्यास। तो अब तुम लोग देखा कि यहाँ पर हम लोग व्यास जान गए। व्यास किसको कहेंगे, वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा देखो, किसी वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या हो सकती है, अभी तो त्रिज्या के बारे में बता रहे थे। किसी भी वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या हो सकती है, ललित, किसी वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्या हो सकती है, ललित सुन पा रहे हो मेरी बात, किसी भी वृत्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं होती है, दो ही। सही जवाब है, गलत। अभी तुमको अभी हम खींच करके, हाँ अनंत होती है। किसी भी वृत्त के अंदर त्रिज्याएं क्या होती है, अनंत होती है। अब बताओ कितना भी हम खींच डाले थे ना, अभी देखो यहाँ से केंद्र बनाए थे ना, देखो ऐसे खींच दिए थे, ऐसे खींच दिए, यहाँ यहाँ जितनी मर्जी हो भाई, जितनी मर्जी हो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत है बताओ। तो वृत्त के अंदर ये त्रिज्या फिक्स नहीं होती है, ठीक है। वृत्त के अंदर त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन जितनी भी एक वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या खींचेंगे वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहोगे कि त्रिज्या अलग अलग हो जाएंगे, नहीं, ये गलत बात। समझ, जितनी त्रिज्या हम खींचे है ना वो सारे का मान क्या है, बराबर। अगर मान लो कोई त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर का है तो सारे के सारे कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, कोई दिक्कत। और अभी तुरंत हम बनाए थे, व्यास के बारे में बताए थे ना। व्यास किसको कहे थे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, क्या हुआ जी, बता दो। अब देखो एक बात बताओ, जैसे हम बोलेंगे कि हम अकेला जितना उठा सकते हैं ना उतना ललित और लालू मिलकर, लालू आया है जी, लालू है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो जितना हम अकेला उठा सकते हैं उतना लालू और ललित मिल करके उठाएगा। इसका मतलब हम एक आदमी है, वो 2 आदमी। अगर हमारा ऐसा एगो और आदमी आ जाएगा तो लालू और ललित ऐसा क्या आदमी खोजना पड़ेगा, एक अगुआरो 4 आदमी, तो हम 2 तो तू 4, हम 3 आदमी तक वो 6 आदमी। मतलब हम एक आदमी जो है वो 2 आदमी के क्या है, बराबर है कि नहीं, बस में है कि नहीं। तो इसी तरह से देखो, बताओ एक बात बताओ, त्रिज्या छोट की व्यास छोट, के छोट, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लिए एगो त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक लिए तो एगो त्रिज्या, तो दोनों मिला करके नहीं एगो व्यास बना। दोनों मिला करके क्या बन गया, कथी दोनों मिलाए, कथी दोनों मिलाए, त्रिज्या। त्रिज्या 2 गो मिलाए तो एगो कथी बना, तो मतलब हम कथी हैं,
व्यास की त्रिज्या, व्यास। हम कथी हुए व्यास, और लालू और ललित क्या हुआ त्रिज्या। तो बात बुझा कि नहीं। इसीलिए कहता है कि व्यास जो होता है, व्यास देखो व्यास को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। तो व्यास जो है, व्यास कौन था, हम कितने आदमी के बराबर, 2 आदमी के बराबर। इसलिए 2 आदमी, वो आदमी कौन था, वो आदमी कौन था, ललित और लालू। और ललित और लालू का क्या नाम दिए थे, त्रिज्या की व्यास, त्रिज्या। इसलिए जो एक व्यास बराबर कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या। एक व्यास बराबर कितना त्रिज्या, 2 त्रिज्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है जी तुम लोग को, नहीं ना। अब देखो, तो इसीलिए देख, आप इसको भाषा में बोलेंगे तो कहेंगे व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या बोलेंगे, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या बोलेंगे, बोलो फिर से, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। अगर इसी को उल्टा बोलेंगे, अगर ऐसे बोलेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है वो व्यास का क्या होगा, त्रिज्या व्यास का क्या होगा, आधा। अरे देखो, हम व्यास थे ना, और लालू ललित क्या था, त्रिज्या है। तो हम जो है हम दोनों आदमी दुगुना काम करते हैं। मान लो हम एगो ईटा उठाएंगे ना, तो वो दोनों मिल करके ना आधे दुगुन उठाएगा, तब ना हमारा बराबर होगा। बस में ना। अब अगर उल्टा पूछेंगे उससे हम क्या हैं, तो उससे हम क्या है, अधीन हैं। उससे हम आधा नहीं है, दोनों मिला करके उससे हम अधीन हैं। उसे मिलाकर हम क्या है, अधे हैं कि दुगुना है, आधा है, दुगुना नहीं है। त्रिज्या से हम दुगुना नहीं है, हम त्रिज्या से क्या है, दुगुना। हम कौन है, व्यास। याद हुआ, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। फिर कोई खरा जो आधा होता है। 1 नंबर का प्रश्न पूछता है बाबू 10वीं में, ठीक है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तू है ना, देखो ऐसे तू बुझी, एगो व्यास है, एगो व्यास क्या त्रिज्या मिलकर बना, दूगो। एगो व्यास जो है वो क्या त्रिज्या मिलकर बना, मतलब एगो व्यास देंगे तो 2 त्रिज्या देना पड़ेगा, और 2 व्यास देंगे तो क्या त्रिज्या देना पड़ेगा, 4 को देना पड़ेगा ना। तो सिंपल सी बात है। व्यास पूछेगा व्यास त्रिज्या का क्या होता है, तो कहेंगे दुगुना होता है। और उल्टा पूछेगा त्रिज्या व्यास का क्या होता है, तो क्या कहेंगे, आधा होता है। कोई दिक्कत बोलो, हैं? आगे बढ़े आप। अब देखो, अब एक बात देखो, वृत्त का क्या क्या चीज निकालते हैं। देखो, एक तो होता है परिधि, और दूसरी बात क्या निकाल सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल, आयतन। अब बताओ, वृत्त की परिधि निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, वृत्त की परिधि निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। आप वृत्त का आयतन निकाले हो कभी, वृत्त का आयतन, वृत्त का आयतन नहीं, वृत्त का आयतन नहीं होता है। अब पूछोगे सर क्यों नहीं होता है ना, वृत्त का आयतन नहीं होता। ये कैसा बात हो गया, नहीं होता, क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो देखो क्यों नहीं होता। आयतन हम उसी चीज का निकालते हैं जिसके अंदर कोई जगह हो। आयतन हम उसी चीज का निकालते हैं जिसके अंदर क्या हो, जगह। जैसे कि देखो अभी हम चौक वाला डिब्बा दिखा रहे हैं, देखो ये चौक का डिब्बा है, इसके अंदर जगह है तब ना चौक रख रहे हैं, रख करके निकाल लिए। तो इसका आयतन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। जैसे घर में बाटी लोटा होगा, तो बाटी लोटा में कुछ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बाटी लोटा में कुछ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं। इसलिए उसका आयतन निकालेंगे। अब एक बात बताओ, ये वृत्त है, तो वृत्त क्या है, एक गोला, एक तरह से गोल बनना है, एक तरह से क्या है
गोल, मान लो इसको हम गोल पन्ना बना देते हैं ऐसे करके। मान लो बना नहीं, लेकिन फिर भी मान लो, देखो ये मान लो एक गोल है, ये क्या मान लेते हैं, गोल है। अब बताओ इसमें कौन जगह है, जगह है, इसमें रखोगे पानी, रखो एक गिलास, रख पाओगे, इसमें रखेंगे पानी पिघल जाएगा, है कि नहीं है, बात समझ कि नहीं। तो इसीलिए जो है हम लोग वृत्त का आयतन नहीं निकालते, ठीक है। देखो और ऐसे भी जिसमें जो आकृति 2 डायमेंशनल होता है ना, द्विविमीय आकृति, उसका सिर्फ हम लोग परिधि को ही दूसरे पर्यायवाची शब्द होता है, परिमिति, परिमाप, ठीक है, तो वो निकालते हैं। और 3D जो आकृति होता है जिसमें 3 गो बीमा हो, बीमा मतलब 3 गो बीमा मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, जब ये तीनों होगा तब उस आकृति का क्या निकालते हैं, आयतन। लेकिन जब किसी भी आकृति में द्विय चीज हो, जैसे लंबाई और चौड़ाई, तो उसको क्या बोलते हैं, द्विविमीय है, उसमें 2 गो बीमा है, और उसका सिर्फ हम लोग निकालेंगे परिमिति या कहो परिधि या परिमाप और क्षेत्रफल, 2 चीज निकालते हैं। बस समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो, अब इसका सिंपल फॉर्मूला सभी लोग को पता होगा कि वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, 2 पाई r। वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, 2 पाई r। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। कोई परेशानी है। अब देखो आयतन तो निकालेंगे नहीं, ठीक है, क्यों नहीं आयतन निकालेंगे, क्योंकि 2D आकृति है, कौन इसमें द्विविमीय है, ठीक है, त्रिविमीय आकृति का ही हम लोग आयतन निकाला करते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, तो ये सब बात जो जान गई, सब में कौन डॉक्टर बने पता है, झोला छाप। कौन डॉक्टर बने, झोला छाप डॉक्टर अभी तक बन चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या बनने जा रहे हैं हम लोग, MBBS की पढ़ाई करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। कैसे चीर फाड़ करेंगे, देखो अगर ये वृत्त है और इसी तरह का ना बर्थडे मनाते हो तो केक इसी तरह का आता है जी, है। लेकिन केक देखो, केक त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, तो उसको मत बन जाना कि इतना मोट का केक है, तू नहीं। हम सिर्फ तुमको ये बताने को, वृत्त की तरह ऊपर में कैसा दिखता है, वृत्त की तरह गोल दिखता है, तो बस उतना ही बात हम समझना है। अब देखो केक कैसे काटता है बच्चा, चाकू लाया, अब फटाक से ऐसे और ऐसे काट करके अपना बउआ खींचेगा, अब पप्पा को क्या कर देगा, झटाक से खिला देगा, नहीं तो मम्मी को खिला देगा। जो बेसी दुलार करता है बच्चा वो नहीं पहले खिलाएगा जी, हैं। अब देखो तो हम क्या काटे, अभी केक काट दिए, अब काटेंगे, बताओ ये काट करके ऐसा निकालेंगे बाहर, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे करके ये कटा हुआ भाग को हम क्या कर लिए, निकाल लिए, ऐसे दिखेगा ना जी। तो ये मत समझ जाना कि ये एकदम पूरा सीधा है, ये कैसा है, ऐसा है एकदम वृत्त की तरह गोल है, जैसे यहाँ पर था ना गोल जी। अब एक भाग कैसा बचेगा, बताओ, ये बेचारा से काट के निकाल लिए, तो इसको ऐसे मिटा देंगे, तो देखो इस तरह का बनेगा। तो इसमें देखो 2 चीज बना। अब देखो इसको कौन काटा, त्रिज्या काटा कि व्यास काटा कि जीवा काटा, कौन काटा है, कि जीवा है, यहाँ से यहाँ तक जीवा है कि त्रिज्या है, क्या है जी, त्रिज्या ना है। देखो ना, वृत्त के केंद्र से परिधि तक आ रहा, जीवा कब होगा, जीवा यहाँ से यहाँ तक काट देंगे तब ना जीवा किसको बताए थे, वृत्त की परिधि को परिधि से मिला देगा तब जीवा, परिधि से परिधि को मिला देगा तब जीवा, ठीक है। तो परिधि से परिधि को मिला रहा है, बताओ, नहीं मिला रहा, केंद्र से आ रहा, केंद्र से परिधि तक आएगा ना, केंद्र से परिधि तक आएगा तो क्या होगा, त्रिज्या। तो देखो क्या त्रिज्या मिलके काट दिया है, 2 गो दिया। आप देखो इससे मायने नहीं रखता है 2 गो त्रिज्या मिलके काटा कि 50 गो त्रिज्या मिल, त्रिज्या न काटा है, कौन काटा है, त्रिज्या। अब त्रिज्या काटेगा ना, तो इसलिए का नाम है त्रिज खंड। अब खंड किसको बोलते हैं, कोई चीज टुकड़ा को खंड किसको बोलते हैं, जैसे
गणित में पढ़े हो ना, खंड करते हैं। जैसे कहते हैं 240 का खंड करो, तो क्या कर देता, टुकड़ा टुकड़ा, 2 से लगाएंगे 120, 2 से लगाएंगे 60, खंड करते हो ना, इसे खंड करते हो ना। तो खंड मतलब टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा। तो अच्छा, कौन इसको खंड किया, चाकू, ये तिरजिया, और चाकू के रूप में कौन था, तिरजिया था। तो तिरजिया इसको खंड किया, इसलिए इसका नाम पड़ा त्रिज खंड। क्या नाम पड़ गया, अब देखो बुआ, यही बात खत्म नहीं हो जाती है, यही बात खत्म नहीं हो जाती। अब देखो एक बात बताओ, ये छोटा वाला खंड है कि बड़ा वाला खंड है, ये दुगो दिख रहा है ना खंड, ये छोटा की बड़ा, छोटा की बड़ा, छोटा। तो छोटा को ना लघु बोलते हैं ना, छोटा को क्या बोलते हैं, लघु। इसीलिए इसका नाम पड़ गया कौन, तिर्जखंड, कौन, क्या नाम पड़ा जी, लघु तिर्जखंड। लघु मतलब छोट, छोटा, तनिगो, ठीक है। आ त्रिज मतलब तिरजिया, आ खंड मतलब टुकड़ा, मतलब तिर्जखंड उसको बोलेंगे जो तनि, लघु तिर्जखंड उसको बोलेंगे जो तनिगो हो ना, उसे तिरजिया काटा हो, ठीक है। तो अब बताओ, तो इसको कौन, ये भी तो तिरजखंडे नाम देंगे, इसको भी कौन काटा है, देखो यहाँ से काटने हैं ना, कौन काटने, ये तो बड़का भाग है, इसको कौन काटा, तिरजिया काटा, इसको भी तो तिरजियन काटा है। लेकिन ये तिरजिया काटा है कि बताओ, बड़ की छोट, बड़, बड़ मतलब बड़ा ना, बड़ा को क्या बोलते हैं, दीर्घ, बड़ा को क्या बोलते हैं, हम तुमको किताबी भाषा बता रहे हैं, ठीक है, दीर्घ। दीर्घ ये हो गया, दीर्घ मतलब बड़, बड़ा, ठीक है। आ दीर्घ, इसको कौन काटा था, तिरजिया, इसको काटा कौन था, तिरजिया। एक छोटा सा टुकड़ा है, ये भी तो टुकड़े ना, ये भी तो खंडे ना, चाहे बड़ खंड रहे चाहे छोट रहे, है तो खंड, ठीक है। इसलिए इसका भी नाम पड़ जाएगा दीर्घ तिर्ज खंड। कोई दिक्कत, अब तुम ये जान गया, ये है लघु तिर्ज खंड और ये है दीर्घ तिर्ज खंड। कोई दिक्कत, लघु तिर्ज खंड और दीर्घ तिर्ज खंड में कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ, तो लघु तिर्ज खंड को कौन काटेगा, तिरजिया काटेगा। कम से कम क्या तिरजिया होना चाहिए, एगो मिल काटेगा कि दूगो मिल के, दूगो मिल के, 4 बार मिल कटबो करेगा कभी, 4 बार मिल के नहीं काटेगा, 2 मिल काटेगा, ठीक है। क्या मिल काटेगा, कौन काटेगा, तिरजिया, कौन काटेगा, तिरजिया। आज जो छोट रहेगा उसका की नाम देंगे, तब जो छोट कट के निकलेगा उसका नाम देंगे लघु त्रिज खंड। क्या नाम देंगे, लघु त्रिज खंड। और जो बड़का कट के निकलेगा उसका की नाम देंगे दीर्घ तिर्ज खंड। जो बड़का निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, दीर्घ तिर्ज, और जो छोटका निकलेगा वो लघु तिर्ज। अब इसका क्षेत्रफल ऊपर बात कर लें, सूत्र का नहीं, अभी सूत्र की बात नहीं करेंगे, इसको पहले मिटा देते हैं। अब एक और बात बताते हैं, वृत्त में तो तुमको अभी हम जीवा भी बताए थे, वृत्त में जीवो होता है ना। अब देखें, बना दिए, ये वृत्त का क्या है, केंद्र, ठीक है। वैसे शोरगुल होता है क्लास में रे। अब देखो, अब देखो, जीवा किसको बोले थे, बोले थे वृत्त की परिधि को अगर परिधि से मिला देगा तो उसको क्या बोले थे, जीवा। लेकिन अगर परिधि को परिधि से मिलाते हुए, अगर परिधि को परिधि से मिलाने के क्रम में अगर वह जीवा जो है केंद्र से गुजर जाए तो उसका क्या नाम दिए थे, व्यास नाम दिए थे। ये तो क्लियर है। तो ये भी एक तरह से जीवे है, व्यास एक क्या है, जीवा है, व्यास क्या है, जीवा है। और जीवा कैसा जीवा है, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। अब लेकिन देखो, यहाँ से हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है। पहले छोटा उठा काट, जॉइंट काटेंगे, जहां से मर्जी होगा वहां से काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मन, हमको मन किया यहाँ से यहाँ काट दे, ठीक है, काट दिए। तो देखो, ये कौन काटा है,
कौन काटा? जीवा की त्रिज्या की व्यास? कौन काटा? जीवा। जीवा काटा है। तो देखो ये, अब इसको अलग करते हैं। क्या करते हैं? अब मान लो ये कट गया है, तो कट गया तो ये छोटका भाग इन्हें कर लेते हैं, तो छोटका भाग कुछ इस तरह से दिखेगा, कोई दिक्कत? अब बड़का भाग अगर बनाना होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा ना। मर्जी होगा तो मान लो इसको मन है तो इसको ऐसे कर दिए, मिटा देंगे, ये भी तो बड़के है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये एक वृत्त का ही ना छोटा सा भाग है, और ये भी वृत्त का क्या है? कौन सा भाग है? बड़ा भाग। तो इसका नाम देते हैं वृत्तखंड। क्या नाम देते हैं? अब फिर वही बात तुमसे पूछेंगे, लघु वृत्तखंड की दीर्घ वृत्तखंड? कौन बोलेंगे रे? लघु वृत्तखंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि छोट है ना, क्योंकि क्या है? छोट है, छोटा है, तनिक है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। इसका नाम तू बता दे, क्या होगा? मनीषा बताएगी। मनीषा बताओ, मनीषा। हाँ गुड। लालू बोलेगा। हाँ ठीक है। क्यों बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड रे? हाँ क्योंकि बौर है, रानी बाबू बोल रही है, ठीक है, क्योंकि बौर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम बोल देंगे इसका? दीर्घ वृत्तखंड। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलो अब हम लोग सूत्र की बात करेंगे। अब यही बात है जो अब तुमसे देखो प्रश्न हम पूछते हैं, ठीक है, सभी बच्चे जवाब दे देना, थोड़ा हम संतुष्ट हो जाएंगे। बताओ एकर की नाम है? अभी पहले जो हम सवाल पूछते हैं, बताओ ये इसका क्या नाम है? त्रिज्यखंड की वृत्तखंड? क्या नाम है? त्रिज्यखंड। आप बताओ लघु त्रिज्यखंड की दीर्घ त्रिज्यखंड? लघु छोटा, छोटके न है, इसलिए इसका क्या नाम देंगे? लघु त्रिज्यखंड। कोई दिक्कत? अब तुमसे एक बात और पूछते हैं, बताओ ये हम जो पूछेंगे पहले बताओगे, ये बताओ त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है? वृत्तखंड। साजन कुमार है, साजन, साजन बाबू सो गया? साजन नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, सो जाओ, नींद से सो जाना, चट्टा कहीं। अच्छा बताओ ललिते, बताओ ये कौन सी है? वृत्तखंड की त्रिज्यखंड? वृत्तखंड है। गया गया, वृत्तखंड है। वृत्तखंड है रे? हाँ चलो ठीक है, वृत्तखंड है। अब आप बताओ लघु वृत्तखंड की दीर्घ वृत्तखंड? दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि बड़ा है ना, तो बड़ रहेगा तो बोलते हैं दीर्घ, छोट रहेगा तो लघु। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? आप देखो, आप देखो तोरा घर एक नाम वाला बात पूछते हैं, लड़कियां सब बेसी जवाब देगी क्योंकि तोर खाइलर तू ही बनाती है। अब बताओ घर में रोटी बनाई है ना, रोटी बड़का वाला मकई वाला? लड़की सब बोल नहीं रही है रे? अच्छा ठीक है, तब पप्पा को पहले आधा रोटी दे हम, या बाद में मांगे तो एक टुक्का दलिए रोटी कहियो, एक टुक्का बुझी कि एक टुक्का? तो बताओ एक टुक्का जो रोटी है वो कौन चीज है? त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है? त्रिज्यखंड। एकदम बुझ गई, लड़कियां सब बड़ी होशियार होती है। अच्छा ठीक है, आप वो लघु त्रिज्यखंड की दीर्घ त्रिज्यखंड? लड़का सब काहे बोल रहा है? छोटा लड़कियां से पूछ रहे हैं। हाँ लघु, क्योंकि देखो ये पूरा रोटी देखो, वृत्त जखन बनाई थी कथी है? रोटी है ना है। अब पप्पा को पहले आधा रोटी दे दिए, चल तू
जा। अब पापा मान लो खा लिए, अब आधा रोटी और नहीं खा पाते तो बोले कि नहीं बउआ एक ही टुका लाओ। एक टुका कैसे देंगे, ऐसे काट के देंगे। चलो ये हटा दिए। अब देखो एक टुका रोटी है ना, तो ये एक टुका रोटी कथी है, तिरछखंडे न है। अब लघु है कि दीर्घ, लघु है कि दीर्घ, लघु दिक्कत नहीं ना। अब देखो उसके बाद देखो ये मान लो रोटी है, क्या है, रोटी। अब इस रोटी को मान लो हम इस 4 भाग में बांट दिए, ठीक है। बच्चा में बात पढ़ा है, एक भाग को जो ये है ना कोई खा गया, ठीक है। तो बताओ ये रोटी का कितना भाग खाया जा चुका है। एक भाग की 1/4 भाग, क्या भाग, एकर कहने का मतलब हुआ कि पूरा पूरी 4 भाग है आ 4 भाग में से एगो भाग खा लिया। अगर इसी को एक भाग और खिला दें तो कहे तब क्या कहेगा, ये बताओ ये भाग क्या है, 2/4 भाग कहेगा। 4 भाग है, 4 भाग में से 2 भाग खा लिया, तो दिक्कत। अब देखो तो इसी को भाग बोलते हैं। अब देखो यहाँ से तिरछखंड में फिर से हम लोग लौट करके आते हैं। जैसे देखो पूरा वृत्त बना दिए, ठीक है। यहाँ पर वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब एक बात बताओ, वृत्त के अंदर कितना डिग्री का कोण बनता है, 380 डिग्री, 360 डिग्री 360 डिग्री ना, 360 डिग्री बनता है। देखो बउआ, जितना भी चित्र होता है, जना वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, त्रिभुजवा को छोड़ करके, ठीक है, वृत्त हो गया, इस सब के अंदर सब कोण मिला दोगे ना, पूरा पूरी कोण, तो 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। एक बार पूरा घूम जाओ, जैसे हाथ एक बार ऐसे घुमाओ, क्या डिग्री, 360। साइकिल चक्का घूमता है ना रे, साइकिल चलता है पढ़ने के लिए, तो साइकिल के एक बार पूरा चक्का घूम गया तो क्या डिग्री, 360। आप 2 बार घुमाता, 720 डिग्री। अब देखो साइकिल की बात याद आई तो एक और बात और याद आ गया। देखो साइकिल का रिम देखा है, रिम जब चक्का लगल होता है, देखा है ना, उसमें स्पोक लगल रहता है ना, स्पोक। तो वो स्पोक कथी है रे, वृत्त खंड की त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। लघु की दीर्घ, लघु देखो ना, छोट छोटे ना स्पोक लगल रहता है ना, नहीं लगल रहता है, ऐसे से लगल रहता है ना। तो वो सब वो भी वृत्त का, वो सब सॉरी त्रिज्यखंड है, वो भी क्या है, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है। अब देखो अभी तुमको समझाए कि पूरा पूरी इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 360 डिग्री। अब बताओ अभी तक ये क्या है, वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलने अभी तुरंत बताएं तो पाई स्क्वायर। अब इसी में क्या करेंगे, सुन, अब ध्यान सुन, यहीं पर सीखने वाली बात है, ठीक है, रटना नहीं है, सीखना। देखो अब इसी में तुमको भी तुरंत सिखाए थे कि बउआ रे इसको ना ऐसे करके काट दो, तो ये एकदम छोटका वाला भाग बन गया, इसको कहते लघु त्रिज्यखंड, कहते ना। तो इसमें देखो कहीं न कहीं इस समय जो बन रहा था, ये पाई आर स्क्वायर जो बन रहा है, ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल बता रहा था। अब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल क्या डिग्री का, 360 डिग्री का। लेकिन अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि बउआ रे हमरा पूरा नहीं चाहिए, हमको बस इतना ही चाहिए ना, बस इतना ही चाहिए। तो पूछोगे ना सर ठीक है हम बता देंगे, एकदम बता देंगे, इतना ही चाहिए आपको, तो लेकिन हमको ये बताइए नहीं क्या डिग्री का है ना, ये डिग्री पता चलेगा ना तुझे, क्योंकि अभी तक तो तुम पूरा डिग्री बता रहा था। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इतना ही बता, तो तू कहेगा सर ये थीटा का मान बता दीजिए। अच्छा बताओ, ये थीटा में ये सूत्र लगाओगे कौन, पाई आर स्क्वायर। अभी तुरंत तुमको हम भाग सिखाए थे ना, जैसे वो रोटी बनाए थे,
और रोटी में एगो भाग खा गए थे तो क्या कहते, 1/4 भाग खा गए। अब मान लो कि वो रोटी है, मान लो ये क्या है, रोटी है। अब इस रोटी में हम इतना भाग खा गए, इतना भाग क्या कहे, खा गए। अब बताओ इसमें से एगो दूगो भाग नजर आ रहा है, भाग कहीं नजर आ रहा है नहीं, क्या नजर आ रहा है, डिग्री। क्या नजर आ रहा है, डिग्री। और डिग्रियों को हम यहाँ पर थीटा लिखे हैं। तो कुल कितना डिग्री था, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री में से कितना डिग्री खा गए, तो थीटा डिग्री। इसको मान लो कि हम 30 45 कुछ नहीं डालते हैं अभी, तो ये मान लेते हैं थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री खा गए कितना में से, 360 में से, 360 में से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पूरा क्षेत्रफल में से जितना हम खाए ना, इसीलिए लिख दिए θ/360। अगर 60 डिग्री खाते थे, 60 डिग्री लिख देते। अगर 45 डिग्री खाएंगे तो 45 लिख देंगे। तो इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है। अब इसको देखो, ये कौन सूत्र बनाया, अब तिर्यखंड के लिए ना, किसके लिए बनाए, तिर्यखंड के लिए। यहाँ से लिख देंगे हम लोग तिर्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल। तब क्या बन गया सूत्र, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब आज पहली सेटिंग उटिंग में लेट हो गया, तो इसलिए आज यहीं तक रहने दो। ठीक है। तो सभी बच्चे का आज जो जितना बात बताए हैं, कल अपने मंथन करके आओगे। ठीक है। और कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी कल हम शुरू क्लास करेंगे, जिस समय उसमें पहले प्रॉब्लम पूछ लेंगे। और ये सूत्र वगैरह जो है बताएं, इसको लिख लो। ठीक है, लिख लो और इसको याद उद करके लाना। ठीक है, फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज 3 लोग गायब हो गया ना।